तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनीष बिसेन और फिर से एक बार आपका हमारे चैनल में स्वागत है मनीष गुरुजी इस चैनल में। और जैसे कि हमने 10th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था हमारे इस चैनल पे, जहां लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज तीसरे एक्सरसाइज के सॉल्व प्रॉब्लम के तरफ और बेसिक कंसेप्ट के तरफ अपन चलने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। लेकिन क्रैमर्स रूल को समझने के लिए बेटा पहले आपको डिटर्मिनेंट समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट है क्या और कैसे सॉल्व किया जाता है। क्रैमर्स रूल क्या है भैया? तो क्रैमर्स रूल है भैया कि आपके जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं उसको सॉल्व करने की थर्ड मेथड है दोस्तों, और उसको पढ़ने के पहले हमको डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको ऑलरेडी लिखवा के दिया हूं बोर्ड पे, बस उसी को समझा के देता हूं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं। तो डिटर्मिनेंट में 2 वर्टिकल लाइन में 4 एलिमेंट ए बी सी डी, ऐसे 4 एलिमेंट जब लिखे रहते हैं तो हम ऐसे ऐसे कुछ चीज को हम बोलते हैं बेटा डिटर्मिनेंट। क्या बोला मैंने? 2 वर्टिकल लाइन में अगर ऐसे 4 एलिमेंट आपको लिखे हुए दिखेंगे या फिर और भी एलिमेंट, तो हम उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। जहां आप ऐसे आड़े में जाते हो तो ए से डी और सी से डी जाओगे तो ये इनको बोलते हैं बेटा रोज। और कितनी रोज है? यहाँ 2 रो है। वहीं अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल में अगर आप आते हो तो ए से सी आओगे और बी से डी, तो ये हमारे क्या है? कॉलम। ये क्या है? कॉलम। वहीं मैं अगर इस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालने बोलूं तो आप क्या करोगे बेटा? आप ए का मल्टीप्लाई डी से करोगे और बी का मल्टीप्लाई किससे करोगे? सी से करोगे। तो यहां से ए इंटू डी ए डी मिल जाएगा और बी इंटू सी बी सी मिल जाएगा। तो ए डी माइनस बी सी आपका वैल्यू होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ 2 रो और 2 कॉलम होने की वजह से, 2 रो और 2 कॉलम होने की वजह से इस डिटर्मिनेंट की डिग्री कितनी है बेटा? 2, जो बहुत बार आपको एमसीक्यू या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका तो मैंने बता दिया, लेकिन एग्जाम्पल लेके हम बता देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा के दिया हो कि ये इक्वल्स टू 5 3 7 9 है। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? पहले जैसे का वैसा लिखेंगे, ए इक्वल्स टू 5 3 7 9, फिर हम बोलेंगे 5 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में कीजिए माइनस। देखिए इसका इसके हाथ में मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस लगाना ही है, ठीक है। और 7 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे मत करना भैया, पहले इसको मत लिख देना, 3 इंटू 7 को पहले मत लिख देना, 5 इंटू 9 को बाद में मत लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो 5 इंटू 9 पहले और 3 इंटू 7 बाद में इक्वल्स टू 5 इंटू 9 45 होता है, 3 इंटू 7 21 होता है। 45 में से 21 घटा देंगे, कितना बच जाएगा बेटा? 24 बच जाएगा। क्या बात समझ में? इतने सिंपल से क्वेश्चन है, बताइए, ठीक है। आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो सेकंड एग्जांपल है आपका n इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट में -8 -3 और 2 और 4, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? तो फिर से सेम जैसे का वैसा लिखेंगे, -8 इंटू 4 लिखेंगे एक ब्रैकेट में, माइनस आपके फॉर्मूले के हिसाब से, और 2 इंटू -3 लिख देंगे। तो -8 इंटू 4 करेंगे तो -32 आएगा, ये माइनस जैसे का वैसा, और 2 इंटू -3 करेंगे तो -6 आएगा। तो -32 जैसे का वैसा, ये माइनस और इसका -6, तो माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो +6 रख देंगे, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 32 में से 6 गया 26 और साइन आता है बढ़ेगा। बात समझे? इजी प्रॉब्लम। लेकिन ये जो थर्ड वाला प्रॉब्लम मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो ये थर्ड वाला प्रॉब्लम आपको बहुत बार 2 मार्क के एक्टिविटी में पूछा जाता है, समझ रहे हो? आपका बड़ा भाई बता रहा है, मेरे पे विश्वास कीजिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। रूट वाला आता है तो आधे बच्चों का दिमाग घूमना चालू हो जाता है बेटा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं, बहुत इजी वाहियात प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो आइए देखिए, b इक्वल्स टू 2√3 9 2 3√3, ठीक है। क्या करें भाई? जैसे का वैसा लिखेंगे, 2√3 का मल्टीप्लाई 3√3 के साथ में और 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में। बाहर वाले का मल्टीप्लाई करने का 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 इंटू 9 कितना? 18 लिख दिए। अब ये 2 इंटू 3 जो 6 लिखे थे और √3 इंटू √3 3 लिखे थे, तो 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 18 कितना हो गया? 0।
तो भैया इसी तरीके से आपको क्या करना है बेटा, सिंपल से इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब इसी डिटर्मिनेंट का यूज करके मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं, क्रैमर्स रूल बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए आइए उस बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, क्रैमर्स रूल के बारे में। ठीक है, बस एक मिनट दीजिए, थोड़ा बोर्ड क्लीन कर देते हैं बेटा। देखिए बहुत ही अच्छे सवाल है, साथ में आपको करते जाना है, मजा आएगा दोस्तों आपको हमारे साथ में पढ़ने के लिए। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों में भी ये सब चीजें शेयर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, मजा आ रहा है सभी को। तो आइए नेक्स्ट, इसी डिटर्मिनेंट पे हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की थर्ड मेथड बेस्ड है, जिसका नाम है बेटा क्रैमर्स रूल मेथड। क्रैमर्स रूल मेथड, या फिर इसी को हम दूसरा नाम देते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या नाम देते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। क्रैमर्स रूल मेथड या फिर डिटर्मिनेंट मेथड इसी को बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो बेटा एक बार मैं देख लेता हूं क्या सही से आ रहा है सब चीजें। हाँ सही चल रही है। तो क्रैमर्स रूल मेथड बोलो चाहे डिटर्मिनेंट मेथड बोलो, इसको मैं आपको सॉल्व प्रॉब्लम से ही समझा के देता हूं मेरे भाई, सॉल्व प्रॉब्लम से ही समझा के देता हूं और सॉल्व प्रॉब्लम से ही मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक। ठीक है बेटा, तो आइए पहला एग्जांपल से ही हम क्रैमर्स रूल को समझते हैं, एक्सटर्नल समझते हुए पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल मेथड। ठीक है, और इसमें दो क्वेश्चन हम आज आपको कराएंगे। उसमें से का पहला क्वेश्चन देखिए, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू इतना भाई साहब -11 है, और दूसरा दिया है बेटा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। तो पहली बात, आपको गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, थोड़ा ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। गिवन इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिखना है कि एक्स वाई एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ चाहिए, जो आपको ऑलरेडी आपके गिवन इक्वेशन में दिया है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10 इक्वेशन नंबर 6। अब एक बात ध्यान में रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्व प्रॉब्लम के मदद से ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो जो पहला इक्वेशन होता है वो इस तरीके के फॉर्म में होता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इस तरीके के फॉर्म में। और दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो क्या आप यहां से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू निकाल सकते हो। x के आगे क्या दिख रहा है 5, यहाँ x के आगे a1 है तो a1 की वैल्यू कितनी बेटा 5। यहाँ y के आगे 3 दिख रहा है, यहाँ y के आगे 3 दिख रहा है, थोड़ा रुकिए, y के आगे 3 दिख रहा है तो यहाँ y के आगे क्या दिख रहा है b1 पहले इक्वेशन में, तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ कांस्टेंट दिख रहा है जिसको हमने c1 नाम दिए, तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -11। अगर मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड इक्वेशन में x के आगे a2 है, तो बेटा यहाँ x के आगे 2 है, तो a2 की वैल्यू कितनी 2। यहाँ y के आगे b2 है, तो यहाँ y के आगे 4 है, तो b2 की वैल्यू कितनी 4। यहाँ कांस्टेंट -10 है, यहाँ कांस्टेंट को c2 नाम दिया गया, तो c2 की वैल्यू कितनी -10। क्या बात समझे, लिख भी सकते हैं। बोले सर a1 की वैल्यू 5, बोले सर b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -11। वही मैं बात करूं तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -3। समझे बात। तो आइए दोस्तों, a1, b1, c1, a2, b2, c2 निकालने के बाद में हम सबसे पहले चलेंगे किसके तरफ, सबसे पहले चलेंगे बेटा हम d के तरफ। d निकाला जाता है सबसे पहले, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा a1
A2 B1 B2, ठीक है। अब A1 की वैल्यू आपको बताइए कितना है 5, B1 की वैल्यू आपकी 3 और A2 की वैल्यू कितनी 2 और इधर 4। कर दीजिए सॉल्व, तो यहां आएगा 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 लिखो, चाहे 2 इंटू 3 लिखो। 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 2 6, कितना आ गया 40। तो बेटा D की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब आप जब dx निकालोगे, तो एक बात ध्यान में रखना कि आपके इक्वेशन के x वेरिएबल के आगे के कोएफिशिएंट आपके जो d के फॉर्मूले में है वो हट जाएंगे और उसके जगह पे क्या आएगा C1C। मतलब A1 A2 आपके x के कोएफिशिएंट है और यहाँ सफिक्स में x लिखा है, तो ये नहीं आएंगे, इनके जगह पे क्या आएगा बेटा C1 C2 और B1 B2 जैसे का वैसा, B1 B2 जैसे का वैसा, A1 A2 की जगह पे क्या है C1 C2, क्योंकि x लिखा है और x के आगे के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है A1 A2। वैल्यू पुट कर दीजिए, C1 का वैल्यू है -11, उधर का -10, फिर आपका 3 और 4। कर दीजिए सॉल्व, -11 इंटू 4 -10 इंटू 3 कितना आ जाएगा -44 -30। पहले माइनस माइनस को सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा -40 प्लस 30, मतलब आंसर आ जाएगा बेटा -10। आ गया, ठीक है। अब आइए dy निकालते हैं। अब d को देखिए, d के फॉर्मूले को देखिए। अब dy निकालने के लिए d के फॉर्मूले में जो y के कोएफिशिएंट है उनके जगह पे अब C1 C2 आएगा, मतलब A1 A2 जैसे का वैसा B1 B2 D के फॉर्मूले का जो है वो y के कोएफिशिएंट है, और आपको y वाली टर्म निकालना है तो वो नहीं आएंगे, उनके जगह पे आएगा C1C। देखिए कितने आसानी से आप याद कर लोगे। A1 A2 का वैल्यू बेटा, A1 A2 का वैल्यू है 5 और 2, C1 C2 का वैल्यू है -11 और 10। ये बराबर से आपको ध्यान में रखना है, अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो आपके आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसमें अगर गड़बड़ी हो गई दोस्तों तो आपके आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आइए तो आप करोगे 5 इंटू -10 -2 इंटू -11, ठीक है। 5 इंटू -10 मतलब -50, और इसको करोगे तो आप 2 इंटू -11 मतलब -22। पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो -50 माइनस माइनस प्लस, तो ये बजाया +22, मतलब इसका आंसर आएगा बेटा -28 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो बेटा 50 में से 22 गया 28 और साइन बढ़ गया। अब सबसे पहले निकालना आपको x, तो x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। क्या आपके पास में dx की वैल्यू है सर, कितनी है -10 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 14। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, है क्या तो पता नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ गड़बड़ है, अपन ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। देखिए यहाँ 44 है दोस्तों, तो यहाँ आएगा -14, ठीक है। तो ये आपको देखिए, ये सीधी मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है बेटा, तो ये आएगा -14, वो लिखने में थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इसी बात का आपको ध्यान में रखना है, यही आपको यहाँ से सबक मिलता है, ठीक है। चलिए अब y का वैल्यू लिखेंगे बेटा dy बाई डी। dy कितना है बेटा, dy है -28 और नीचे है d का वैल्यू 14, आंसर आएगा -2। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होंगे, द सॉल्यूशन इज x y के फॉर्म में आपके सॉल्यूशन रहेंगे और इसका वैल्यू आएगा -1 और -1। सबको बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। अब इसके आगे एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, अब हम सेकंड वाला सॉल्व प्रॉब्लम हम कर रहे हैं।
तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन y प्लस 2x माइनस 19 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है इसका इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। आप ये बेटा आपके जिस फॉर्म में क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन चाहिए उस फॉर्म में नहीं लिख रहे, तो आपको सबसे पहले इनको उस फॉर्म में अरेंज करना है। तो यहां गिवन इक्वेशन न लिखते आप लिखोगे इट कैन बी रिटन एज, क्या लिखोगे इसको, इट कैन बी रिटन एज। तो पहले आपका x वाला कोएफिशिएंट चाहिए तो 2x पहले, फिर y वाला, तो ये y के आगे प्लस साइन है, आप उस साइड में ले जा रहे हो तो साइन सेम ही रहेगा, माइनस 19 को आप उस साइड ले जाओ तो प्लस 19, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको देखिए, ये 2x जैसे का वैसा, माइनस 3y जैसे का वैसा, लेकिन प्लस 3 हमको इक्वल टू के उस साइड चाहिए तो माइनस 3 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सब की वैल्यू निकाल सकते हो। निकालेंगे, आइए a1 की वैल्यू कितनी 2, b1 की वैल्यू कितनी 1, c1 की वैल्यू कितनी 19, ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिखिए। a2 की वैल्यू कितनी 2, b2 की वैल्यू कितनी -3 और c2 की वैल्यू कितनी -3, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। अब सबसे पहले निकालते हैं d, फॉर्मूला मैंने क्या बताया, a1 a2 b1 b2, ये आपका फॉर्मूला है। a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की वैल्यू कितनी है -3। करेंगे सॉल्व, 2 इंटू -3 आ जाएगा, -2 इंटू 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा -6, ये आ जाएगा बेटा -2, मतलब आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। अब आप निकालोगे dx, dx कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, x वाला, x है सफिक्स में तो x वाले कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, मतलब a1 a2 की जगह पे क्या आएगा c1 c2 और b1 b2 जैसे का वैसा आपके d के फॉर्मूले में, ठीक है। c1 c2 का वैल्यू है बेटा 19 और -3 और b1 b2 का वैल्यू है 1 और -3। सॉल्व कीजिए तो बेटा यहाँ 19 का मल्टीप्लाई करोगे आप -3 के साथ में, -1 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा आप -3 के साथ में, 9 इंटू 3 19 इंटू 3 -57 और ये आएगा -3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा, तो +3 आ जाएगा बेटा। तो यहां से आप माइनस प्लस -57 में से 3 गए -54 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं है वही, क्वेश्चन में गलती नहीं है, सब तो ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में चेंज करो, y आया सफिक्स में तो y वाले कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, y वाले कोएफिशिएंट b1 b2 है तो बेटा a1 a2 जैसे का वैसा रहेगा, b1 b2 की जगह पे c1 c2 आएगा। कीजिए सॉल्व, a1 a2 की वैल्यू कितनी है 2 और 2, c1 c2 की वैल्यू कितनी है 19 और -3, कर दीजिए सॉल्व, 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ में और 2 का मल्टीप्लाई 19 के साथ में, मतलब ये आएगा -6 और ये आ जाएगा -38, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा -44। तो बेटा अब निकालोगे आप x, कैसे निकालते हैं बोला मैंने, dx अपॉन d से, कैसे निकालते हैं dx अपॉन d, dx का वैल्यू कितना -54, नीचे x का वैल्यू कितना -8, काट सकते हो आप 54/8 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है छोटा करना तो 2 से या फिर 4 से कट करके आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप निकालोगे y, dy/d, छोटा कर देंगे क्या हो जाएगा 4 से करेंगे तो कितना है 4 से नहीं होगा, 2 से करेंगे तो ये आएगा 27 और ये आ जाएगा 4, dy/d मतलब -44 और नीचे -8, इसको भी आप माइनस से माइनस काट दो, ये 44/8 बचेगा, 2 से आप काट दो तो इधर आएगा 22/4 और इसको छोटा कर सकते हो 11/2, समझ रहे हो। तो ये आपका सॉल्यूशन होता है बेटा, द सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू, x का वैल्यू है 27/4 और इसका वैल्यू है 11/2। मजा आया दोस्तों,
ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मजेदार लेक्चर हुआ डिटरमिनेंट और क्रैमर्स रूल के सॉल्व प्रॉब्लम, और साथ में मैंने कंसेप्ट आपको सॉल्व प्रॉब्लम को पकड़ते हुए सॉल्व करा दिया दोस्तों। अब हमको आगे वाले लेक्चर में इसका एक्सरसाइज देखना है। आपको मजा आ रहा है तो बस आपसे यही विनंती है और यही मैं आपसे थोड़ी दरख्वास्त करता हूँ, ये सब चीजें आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और आप भी लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं, बाकी तो हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे भाई। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड बाय।